हैं। और भैया पंच वही श्रेष्ठ माने जाते हैं जिनका मनाज एक बात पांचों की निकले, जो सही निर्णय दें, सही बात बताएं, फैसला बिल्कुल निष्पक्ष भाव से हो। और आजकल के पंच बड़े विचित्र हैं। फैसला करने के लिए यदि आपने बुला लिया तो ज्यादातर ऐसे होते हैं, वो चाहते नहीं कि आपका फैसला हो जाए, निर्णय हो जाए, वो कभी नहीं चाहते। यदि आपके जीवन में भी कोई उथल पुथल चल रही हो तो शिव पुराण कहती है भगवान महादेव की शरण में जाना, और महादेव की शरण में ये बात रख देना, हे देव आप निर्णय करो मुझे क्या करना चाहिए, मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे महादेव का जो निर्णय होगा वह निर्णय आपके हित में होगा, आपके लिए कल्याणकारी होगा। महादेव बहुत बड़े पंच हैं, पंचानन हैं। महाराज तो कहा आप निर्णय करो। भगवान महादेव ने कहा बताओ बात क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज बताओ पद किसका ऊंचा है। मैं बड़ा हूं। नारायण कह रहे मैं बड़ा हूं। भोलेनाथ जी ने मन ही मन विचार किया कि दोनों मेरे प्रिय हैं, किसी एक को बड़ा बताना ये ठीक नहीं होगा। भगवान महादेव ने कहा कि देखो आप दोनों महान हैं, मैं आपकी एक परीक्षा लेता हूं और उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाएगा, उस परीक्षा में जो पास हो जाएगा वही बड़ा माना जाएगा। तो मेरे महादेव ने क्या किया, ब्रह्मा और नारायण के मध्य में एक विशाल ज्योति को प्रकट कर दिया। महाराज बोले शंकर भगवान की जय। एक विशाल ज्योति प्रकट हो गई। भगवान महादेव ने कहा हे ब्रह्मदेव तुम ऊपर जाओ, नारायण तुम नीचे जाओ और ज्योति का अंत देकर के मेरे पास में आओ। आप दोनों में ज्योति का अंत देकर के जो पहले मेरे पास में आएगा वही बड़ा माना जाएगा और वही श्रेष्ठ माना जाएगा। नारायण जी ने वाराह का रूप लिया और पृथ्वी की यात्रा आरंभ कर दी, रसातल की ओर जाने लगे। ब्रह्मा जी ने गरुड़ का रूप लिया, हंस का रूप लिया और हंस का रूप लेकर के उड़ान भरने लगे। आकाश के लोकों की ओर यात्रा आरंभ कर दी। महाराज 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक नीचे हैं। भगवान श्री नारायण जी ने 7 लोकों को पार कर दिया। अनंत वर्ष बीत गए लेकिन महादेव की इस ज्योति का अंत नहीं आया। ब्रह्मा जी ने ऊपर के 7 लोगों को पार कर दिया लेकिन भगवान महादेव की ज्योति का अंत नहीं आया। ब्रह्मा जी ने विचार किया एक काम करता हूं, यहीं से लौट के चलता हूं और महादेव जब पूछेंगे तो मैं झूठ कह दूंगा। मैं कह दूंगा कि हां मैंने ज्योति का अंत देख लिया है। लेकिन महादेव मेरी बात पर विश्वास कैसे करेंगे? तो गवाहों की आवश्यकता होती है।
तो क्या हुआ महाराज, ब्रह्मा जी ने 2 झूठे गवाह तैयार कर लिए महाराज। एक केतक नाम के पुष्प को तैयार कर लिया, बड़ा सुंदर पुष्प है केतक। ब्रह्मा जी ने कहा कि केतक, पहले से तुम बड़े सुंदर हो, लेकिन आज अगर प्रतियोगिता में मैं जीत गया तो मैं बड़ा हो जाऊंगा देवताओं में, महादेव के समान मेरी शक्ति हो जाएगी और तेरी पूजा में और बड़ी करवा दूंगा। महादेव के आगे एक बार झूठ बोल देना, कह देना कि हां, ब्रह्मा जी ने ज्योति का अंत देखा है। झूठ में आ गए महाराज। एक गाय माता को तैयार कर लिया, हे गाय माता, तुम पहले से ही वंदनीय हो, लेकिन आज महादेव के सामने मेरी तरफ से आपको झूठी गवाही देनी पड़ेगी। ये कहना पड़ेगा कि ब्रह्मा जी ने ज्योति का अंत देख लिया है। इतना यदि तुमने कह दिया तो समझ लेना मेरी पूजा महादेव के समान होगी, फिर मैं तुमको और पूज्या बनवा दूंगा। गाय माता भी उसकी बातों में आ गई। उधर से ब्रह्मा जी आए, उधर से श्रीमन नारायण जी आए। भगवान ने कहा कि नारायण, तुम बताओ, क्या तुमने ज्योति का अंत देखा? श्रीमन नारायण जी ने कहा, हे देव, आपकी ज्योति अनंत है, मैं आपकी ज्योति को देख नहीं पाया। भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। अच्छा ब्रह्मा जी, आप बताओ, आपने ज्योति का अंत देखा? ब्रह्मा जी को मिल गया मौका कि नारायण जी ने तो पहले ही मना कर दिया और अब बड़ी अवसर है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु हां, मैंने आपकी ज्योति का अंत देख लिया है। जैसे महादेव के सामने झूठ बोला, मेरे महादेव को क्रोध आया और भोले बाबा के नेत्र से, भ्रगुटी से भैरव बाबा प्रकट हो गए, जिनके नेत्र लाल हैं और हाथ में तलवार लेकर के आए। ब्रह्मा जी के 4 मुख चारों दिशाओं में हैं, 5वां मुख ऊपर देख रहा है। आज भैरव बाबा ने तलवार को लिया और जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, उस मुख को ही धड़ से अलग कर दिया। अब तो भैरव बाबा जैसे ब्रह्मा जी का वध करने लगे, तब भगवान महादेव ने कहा, रुक जाइए। रोक दिया। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ने लगे। ब्रह्म देवता का एक सिर अलग हो गया। पहले ब्रह्मा जी के भी 5 मुख थे, 4 रह गए। और भगवान महादेव ने कहा कि ब्रह्मदेव, तुमने आज झूठ बोला है और झूठ का परिणाम तुम नहीं जानते हो।